महादेव शिव और देवी पार्वती का एक दूसरे के प्रति अत्यंत ऋण प्रेम है जो किसी भी तरह नहीं टूट सकता, क्योंकि साधारण मनुष्यों की भांति ही भगवान शिव और देवी पार्वती में भी छोटी बड़ी नोक झोंक तो होती ही रहती है। परंतु एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भगवान शिव ने अपने प्राणों से भी प्रिय देवी पार्वती को श्राप दे डाला। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव से जन्म मृत्यु के भेद, इनके बंधनों से मुक्ति तथा अमृत्यु की युक्ति के संबंध में बातें किया करती थी, वृत्तांत पूछा करती थी और इन सवालों के संबंध में जो जवाब भगवान भोलेनाथ देते थे वो इतने बड़े होते थे कि इनको सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती थी और वह सो जाया करती थी। एक दिन किसी कारणवश भगवान शिव का स्वभाव उखड़ा हुआ था और देवी पार्वती उनके पास आकर के वेदों के बारे में पूछने लगी। शिव ने जब उनसे किसी और दिन चर्चा करेंगे इस बात पर, तो देवी पार्वती जी जिद करने लगी और कहें अंत में देवी पार्वती के जिद के सामने विवश होकर भगवान शिव ने उन्हें वेदों का ज्ञान देने लगे। इसी बीच माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव की नज़र माता पार्वती पर पड़ी तो वो क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने पार्वती जी को श्राप दिया कि उसे भिलनी बनने का श्राप दे दिया। पार्वती माता को भिलनी बनने का श्राप दे दिया। माता पार्वती को श्राप देकर भगवान शिव उस स्थान से कहीं एकांत में ध्यान करने के लिए चले गए। जब उनकी ध्यान साधना टूटी तो माता पार्वती की खोज करते हुए वह कैलाश पर्वत आए। माता पार्वती को खोजने लगे, परंतु माता पार्वती उन्हें कहीं ना मिली, क्योंकि वो भगवान शिव के श्राप के कारण भील की पुत्री के रूप में धरती में जन्म ले चुकी थी। भगवान शिव पार्वती को ना पाकर विचलित हुए, परंतु उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दिलासा दी। धीरे धीरे समय बीता। जब माता पार्वती विवाह के योग्य हुई तो भगवान शिव ने अपने गण नंदी को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से धरती पर भेजा। नंदी ने एक बहुत ही विशाल मछली का रूप धरा। उस नदी में उतना उत्पात मचा दिया जहाँ भील कबीले के लोग मछलियाँ पकड़ते थे। माता पार्वती के पिता भील कबीले के मुखिया थे तथा उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करने का प्रस्ताव रखा जो उन्हें नदी में उत्पात मचा रखी भयानक मछली से मुक्ति दिलाएगा। तब भगवान शिव भील का रूप धारण करके नदी के समीप गए तथा नंदी रूपी उस विशाल मछली को बस में कर उसे वहाँ से भगा दिया। शर्त के अनुसार भील कबीले के मुखिया ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराया तथा इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का फिर से मिलन हो गया। धन्यवाद।